आज हम बात करने वाले हैं अपने मन को किस प्रकार से डिटॉक्स करें। जिस तरीके से हम अपने शरीर को डिटॉक्स करते हैं, किसी प्रकार का आहार ग्रहण करते हैं तो उससे विष बाधा होती है। उसके बाद डॉक्टर हमें कहते हैं कि आपके शरीर में विष बाधा हुई है, आप इस औषधियों का सेवन करें, उसके बाद आपकी विष बाधा चली जाएगी, निकली जाएगी। ये विष बाधा कब होती है हमारे शरीर में? कि यदि बाहर का कोई पदार्थ हम ग्रहण करते हैं, हमारा शरीर निरोगी है, हमारा पेट ठीक तरीके से काम कर रहा है, लेकिन बाहर का ऐसा कोई पदार्थ हम जिसका सेवन करते हैं तो भीतर जो हमारा पेट है वो ठीक तरीके से उसे पचा नहीं पाता। एक या तो हमारा शरीर उसे इस प्रकार से प्रतिसाद देने लगता है कि यह जो हमने पदार्थ का सेवन किया है उसे बाहर निकाला जाए, या फिर यदि वैसा नहीं हुआ तो हमारा शरीर विषबाधित हो सकता है, हम बीमार पड़ते हैं और फिर हम आगे की प्रक्रिया करते हैं, उसमें हमारा समय धन चला जाता है। तो ठीक वैसे ही हमारे मन को भी डिटॉक्स करना होगा। हमारे मन में जो हमने मल पैदा किया है, जो हमने नकारात्मकता पैदा की है, जो हमने किसी के बारे में घृणा पैदा की है, हमने किसी के बारे में ईर्ष्या पैदा की है, उन सभी को हमें धीरे धीरे एक एक करके निकालना होगा। अब ये कैसे होगा? यह होगा सबसे पहले चिंतन से, या फिर सुनने से, या यूँ कहें कि पहले उसका ज्ञान हासिल करने से। मन को इस प्रकार से शुद्ध किया जा सकता है, मन को इस प्रकार से डिटॉक्स किया जा सकता है, इस तरीके से जब हम उस पर विचार करते हैं, या फिर हम किसी ऐसे साधना केंद्र में जाते हैं जहाँ पर हम प्रवचन सुनते हैं, हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं और सही में हमें लगता है कि उस ध्यान से मेरे मन के मैल धीरे धीरे उतर रहे हैं, तो यो संकेत है कि आप आपके मन को धीरे धीरे डिटॉक्स कर रहे हैं। और बहुत आसान तरीका है मन को डिटॉक्स करने के लिए। आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपको पैसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ध्यान साधना करनी आवश्यक है। जब हम ध्यान साधना नहीं करेंगे तो भले ही हमने ऊपर ऊपर बहुत सारी बातें सुन ली, हमने बहुत सारे प्रवचन सुन ले, या यूँ कहें कि हमने बहुत दर्शन शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन उसका फ़ायदा केवल हमारे बुद्धि के लिए होगा। एक और से उदाहरण समझे कि हमारा कोई मित्र या फिर घनिष्ठ व्यक्ति जिससे हम प्यारे हैं, जिसे हमें आसक्ति है, या फिर जिनके साथ हमारा समय अधिक गुजरा है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है। अब उसको शमशान घाट लेके जाते हैं और हम ये भी समझते हैं कि मृत्यु तो अनिश्चित है, मृत्यु तो अनित्य है, मृत्यु तो बिना बुलाई मेहमान है, वो कभी भी आती है, कभी भी हमें दबोच सकती है। अतः इस जीवन के प्रति हमें क्यों आसक्त करना है? ये जीवन सभी मोह माया है। इस जीवन में कुछ ऐसा पड़ा नहीं है कि जिसके कारण मैं 2400 घंटे सुखी रह सकूं। ये बात और ये चिंतन केवल हमें
शमशान घाट तक ही चला। जैसे ही हमने उस बॉडी को क्रिमेट करते हैं, शमशान घाट से हम अपने अपने घर लौटने का प्रयास करते हैं, तो वही मन में बातें आती है। अब ये बातें तो हम भूल गए कि मृत्यु अनिश्चित है, मृत्यु तो सबको आनी है, मैं क्यों दुखी हो रहा हूँ। लेकिन जैसे ही हम गाड़ी में बैठते हैं तो बिजनेस की हमें कॉल आने लगते हैं, किसी मीटिंग के कॉल आने लगते हैं, अभी पैसा कैसे कमाना है, ये जो डील चल रही है वो कोई हाथ से न छूट जाए। तो इस तरीके से विचार आते हैं कि जिनमें हम आसक्त हैं। अब आसक्त है तो उससे हम बाहर कैसे निकले? केवल चिंतन से नहीं होगा। मैंने उदाहरण दिया जिस शमशान घाट का, कि केवल चिंतन चल रहा है। इसको हम किस तरीके से समझे कि मैं अपने मन के मालिक किस तरीके से बनूं। मन का मालिक बनने के लिए हमें किसी भी संप्रदाय, दर्शन शास्त्र, किसी पंथ में दीक्षित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें भीतर देखना है, भीतर झांकना है। जब तक मन में राग है, मोह है, क्लेश है, उदाहरण कि हम चल रहे हैं रास्ते से और हमारे जूते में एक कंकड़ गिर गया, आके पड़ा, तो क्या हम ठीक से चल पाते हैं? नहीं। हम क्या करते हैं? थोड़ा सा अपना पैर मुड़ के चलते हैं भीतर ही भीतर। हमें पता है कि मेरे जूते में कंकड़ फंसा हुआ है। जब तक वो कंकड़ बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप राहत की सांस नहीं लेंगे। तो ये राग, द्वेष और मोह या फिर ये जो क्लेश है, इस क्लेशों को हमें दूर करना होगा। ये क्लेश हमारे लिए उस कंकड़ की भांति है जो हमारे हर जीवन में साथ में ही चलते हैं। इन्हीं क्लेशों के कारण मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, ये इस जाति का, ये उस जाति का, मैं इस वर्ण का, तुम इस वर्ण के, मैं इस गोत्र का, तुम इस गोत्र के, ऐसे ही चलता है। तो बुद्ध बड़े वैद्य के रूप में हमें मार्गदर्शन करते हैं कि जिस तरीके से तुमने अपने मन को मैला किया है, जिस तरीके से तुमने मन को जिस क्षण मैला किया, उसी क्षण तुम चित्त में दुख बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हो गए। तुम तुम्हारे जिम्मेदार हो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि क्रोध जो है वो भीतर से आ रहा है। अब क्रोध भीतर से आ रहा है, उसका निर्माण भीतर से हो रहा है, तो जरूर कहीं ना कोई मार्ग है कि उस क्रोध को भीतर से ही नष्ट किया जा सकता है। और ऐसा वैसा नष्ट नहीं, समूल रूप से। तो क्या किया जाए उसके लिए? पेशेंस, सहनशीलता, क्षमा, करुणा, दया, ये हमारे गुण हैं, मानवीय गुण हैं। हम इनको नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा? भीतर ही भीतर मन में जो क्लेश है उनका संवर्धन होता जाएगा, हम और दुखी होते जाएंगे।
तो इस बात को समझे कि मैं अपने दुख की खुद जिम्मेदार हूँ। मैं अपने दुख का खुद जिम्मेदार हूँ। बात समझ में आ गई? तो भगवान बुद्ध जो है वो बहुत ही एक चिकित्सक की भांति हमें दिखते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिस तरीके से मैंने चल के बुद्धत्व प्राप्त किया है, मैंने अपने मन को डिटॉक्स किया है, मन में जो क्लेश है उसको हटा दिया है। आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि एक उचित मार्गदर्शक। भगवान तो हमारे लिए बहुत बड़े मार्गदर्शक है, इसलिए उनको हम मार्गदाता के रूप में कहते हैं, मुक्तिदाता के नहीं। अपना जीवन शांतिमय कैसे हो, अपना जीवन सुखमय कैसे हो, आने वाले दुख को मैं किस प्रकार से संभाल रहा हूँ, मैं किस प्रकार से सहिष्णुता से उसको गले लगा रहा हूँ। थोड़ा ही दुख आने से कोई ऐसे लोग हैं कि जो तिलमिलाते हैं, उनकी पेशेंस लेवल जो है वो हट जाती है। अब क्या करें? ऐसे लोगों को जो क्लेश है वो और सताते हैं और उनका संवर्धन करते हैं। तो ऐसे में चाहिए कि हम साधना करें। ये जो सांस है भीतर आ रहा है, बाहर जा रहा है, उसके प्रति हम सजग रहें। और ऐसे वैसे नहीं, खूब सजग, केवल आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। सम्यक ध्यान कहा गया उसे। आगे जाकर विपश्यना है, उसका अभ्यास करने से तो हमें बहुत लाभ मिलेंगे, लेकिन शुरुआत हमें कहीं से तो करनी चाहिए। तो ये जो क्लेश है उसको हमें दूर करना है साधना के आधार पर। केवल देखो मैंने सिर मुंडा लिया है, मैंने ये गिरवे वस्त्र धारण किए हैं इसलिए महान हूँ, बहुत बड़ा धोखा होता है। इस धोखे से हम बाहर निकले। या फिर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इस धर्म ग्रंथ का उचित जानकार हूँ, मुझे बहुत अच्छी जानकारी है। वही अहंकार, वही आसक्ति लेके चल रहा है, तो खुद अपने ही दुख को वो बढ़ावा दे रहा है। ध्यान करते हुए हम नहीं ज्ञानी होते हैं, ना ही हम कोई दर्शन शास्त्र के कार्यकर्ता होते हैं। केवल हमें उस वक्त वास्तविक होना है, मेरे प्रति जो सच्चाई है उसी को ही स्वीकार करना है। तभी तो हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। ध्यान के समय देखो मैंने हजारों किताबें पढ़ी है, देखो मेरे पास ये डिग्री है, देखो मैं एक विद्वान हूँ, देखो मेरी लोग पूजा करते, हाथ जोड़ते, न जाने क्या क्या महल और आपको बड़ा आसन बनाते हैं, पीठासन बनाते हैं। वो एक अहंकार है। उस अहंकार के साथ हमें ध्यान में नहीं बैठना है। ध्यान करते वक्त हमारा चित्त, बुद्धि, शरीर खाली हो। खाली का माने बुद्धि खाली हो, ब्लैंक हो, कोई भी विचारधारा लेके नहीं बैठना है। ना ही हमारे दर्शन शास्त्र के प्रति जो घनिष्ठ
मान्यता है, उस मान्यताओं के प्रति बहुत बड़ा चिपकाव, तो वो ध्यान में बाधा पैदा करेगा। तो अपने मन को डिटॉक्स करते रहे ध्यान के आधार पर, और जैसे जैसे आप अपने मन को डिटॉक्स करते रहेंगे वैसे वैसे चित्त में अच्छे गुण भी हैं, वो अपने आप बाहर आएंगे, वो भी आपका कल्याण करेंगे और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। तो ध्यान करते रहिए। जिस तरीके से हम शरीर को डिटॉक्स करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही अपने मन को कलुषित क्लेशों से डिटॉक्स करने का प्रयास करें ध्यान के आधार पर। नमो बुद्धाय।